जा रही है। शिवानी बेटा, शिवानी बेटा, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मैं ये पूछ रहा था कि आपको फोटोन्स के बारे में लिटिल बिट नॉलेज है क्या? व्हाट इज द फोटोन? It's a positive charge which is being considered within an No, I am atom. asking about photon, nothing proton, nothing proton. I am asking about the photon. What is the photon? Packet of electricity. What? You don't know? Sorry sir. No sir. No No sir. problem. No problem. Don't worry. इन्फॉर्म करो और बच्चों को जल्दी, फास्ट बच्चे। कैप्टन राम को बोलो, सिंधे को बोलो, सिंधे, सुशील सिंधे। यस सर। अप्पो कौन है भाई? अप्पो कौन है? अप्पो कौन है? सर यश का इंटरनेट खत्म हो गया। यश का इंटरनेट खत्म हो गया यार, ये डेली का डेली ऐसे कैसे चलेगा भाई? सौरभ कहाँ रे? मोहित, सौरभ कहाँ है? चलो तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ कि फोटोन क्या है। कॉलेज से बैक से बच्ची आई है नहीं, इसलिए मैं बैक से स्टार्ट कर रहा हूँ। शिवानी बेटा, हमारा टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिए टॉपिक का नाम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या और कैसे डिफाइंड होता है, उसके बारे में देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो, बी कंसंट्रेट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानने से पहले हम थोड़ा सा दूसरे कंसेप्ट में जाते हैं। कुरकुरे हर बच्चे देखे होंगे, कुरकुरे सभी बच्चों ने देखा होगा, सही बोल रहा हूं? कुरकुरे सभी बच्चों ने देखा होगा, खाया होगा, सही बोल रहा हूं? रिप्लाई करिए, रिप्लाई करिए। यस सर। कुरकुरे हर बच्चों ने देखा होगा। कुरकुरे कैसे होता है, क्या होता है? कुरकुरे एक प्लास्टिक के पैकेट होते हैं, प्लास्टिक के पैकेट के अंदर कुरकुरे रखा होता है। प्लास्टिक के पैकेट के अंदर जो कुरकुरे होता है वह, उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। खाते हैं तो कुछ एनर्जी हमें मिलता है,
जिसको हम जानना चाहें तो आप पीछे पैकेट के पीछे देखोगे तो लिखा रहेगा इतना कैलोरी एनर्जी उसमें रहता है। कैप्टन आप सबको इन्फॉर्म किए क्या? सर किया, वो सौरभ का कोई रिलेटिव की म्हणजे उसके फ्रेंड की डेथ हो गई तो वो अभी जा रहे हैं। सर राम उठा नहीं रहा कॉल। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं ये बता रहा था कि कुरकुरे एक पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर कुरकुरे होता है। कुरकुरे जो पैकेट में होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। कुरकुरे जो पैकेट के अंदर होता है कहीं ज्यादा तो कहीं कम होता है। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुरकुरे को कहेंगे डिस्क्रीट। डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस का मतलब एवरी प्लेस पे सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, एंड डिस्क्रीट का मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि कहीं ज्यादा कहीं कम, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू कैन से दैट जैसे फॉर एग्जांपल चार्जर देखे हो, चार्जर मोबाइल का चार्जर, तो मोबाइल के चार्जर के हेड पे ज्यादा मास होता है, टेल पे थोड़ा कम होता है, लेकिन इन बिटवीन द वायर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? सो होल चार्जर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ मास। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम थिंग हैपेंस इनसाइड द पैकेट ऑफ कुरकुरे। कुरकुरे पैकेट के अंदर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, बल्कि कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? डिस्क्रीट होता है, कहीं ज्यादा तो कहीं हवा, कहीं कुरकुरे तो कहीं हवा। क्लियर हुआ? सभी लोग क्लियर हुए? अब मैं आगे बढ़ता हूं। कुरकुरे कहां से खरीदते हैं? हम दुकान से खरीदते हैं। दुकान एक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कुरकुरे पैकेट है। बी कंसंट्रेट, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंसंट्रेट होके सुनिए। जब हम दुकान पे जाएंगे, किसी शॉप पे जाएंगे और कहेंगे कि मुझे कुरकुरे चाहिए, मुझे कुरकुरे चाहिए, तो कुरकुरे कैसे वह देगा? पहला क्वेश्चन कि दुकानदार कुरकुरे कैसे हमें सप्लाई करेगा? पूरा पैकेट दे। हाँ, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। अगर हम बोले कि नहीं सर मुझे कुरकुरे हाफ चाहिए, हाफ पैकेट ऑफ कुरकुरे चाहिए, हम बोले कि हमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कुरकुरे चाहिए, अगर मैं बोलूं कि नहीं क्वार्टर पार्ट ऑफ कुरकुरे चाहिए, तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। वो नहीं बोलेगा, बोलेगा कि कुरकुरे का पैकेट हम फ्रैक्शन में आपको नहीं दे सकते। सिंपल यही वर्ड बोलेगा। क्लियर हुआ क्या? सो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि कुरकुरे के पैकेट का एक्सचेंज मतलब खरीदना और बेचना या लेना या देना, एक्सचेंज ऑलवेज पैकेट मतलब इंटीग्रल फॉर्म ऑफ पैकेट होगा। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ पैकेट का मतलब 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. कुरकुरे का जो पैकेट है वह हमेशा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ पैकेट में एक्सचेंज होगा। दुकान पर कभी भी फ्रैक्शन के पार्ट में, टूटे हुए पार्ट में, बिखरे हुए पार्ट में कुरकुरे नहीं हम खरीद सकते हैं, ना ही वो दे सकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। गुड गुड। अब सबसे बड़ी बात है शिवानी, शिवानी बेटा, Yes, sir. तुमको ये दिमाग में आ रहा होगा कि पांडे सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और ये कुरकुरे क्या कर रहे हैं, इनका दिमाग खिसका हुआ है क्या? नहीं, मेरा दिमाग खिसका नहीं है, मैं सही हूं। मैं कोरिलेट करने जा रहा हूं कुरकुरे को फोटोन से। बात समझ में आई? Yes, sir. हमने कुरकुरे के बारे में क्या क्या बात किया? कुरकुरे एक पैकेट, प्लास्टिक का पैकेट होता है, उसके अंदर क्या होता है? कुरकुरे रखा होता है। जो कुरकुरे रखा होता है इनसाइड द पैकेट वह कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहां तक क्लियर हुआ? कुरकुरे में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। कुरकुरे खाते हैं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलता है, और हर कुरकुरे के पैकेट में उतना ही एनर्जी होता है, मतलब हर पैकेट का सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी
कंसिस्ट होता है, रखा होता है, जाना मतलब क्लियर होता है कितना एक कुरकुरे का पैकेट खाएंगे तो इतना सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी टेकन बाय अस। क्लियर हुआ? अब Yes, मैं sir. आगे बढ़ता हूं। कुरकुरे कहां से बनता है बेटा? तो फैक्ट्री से। फैक्ट्री से कुरकुरे आता है और फैक्ट्री से भी कुरकुरे आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री से कुरकुरे आधा फ्रैक्शन में आया और दुकानदार ने पैक करके दे रहा हो, ऐसा होता है क्या? नो नो, नथिंग हैपेंस लाइक दिस। कुरकुरे हमेशा फैक्ट्री से ही पैकेट फॉर्म में आता है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी बच्चे को? Yes, sir. Yes, sir. मार्केट में सपोज के Yes, sir. कुरकुरे का हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूं। सपोज कुरकुरे का टेस्ट समथिंग डिफरेंट हो जाए, वैसे भी चटपटा अच्छा लगता है, बट और डिफरेंट करके एकदम लाजवाब चटपटा करके कुरकुरे को मार्केट में लॉन्च करे, देन व्हाट हैपन? डिमांड ऑफ कुरकुरे बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? डिमांड ऑफ कुरकुरे विल बी इंक्रीज इन द मार्केट, देन व्हाट हैपन? फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा? मोर Production. नंबर्स ऑफ पैकेट ऑफ कुरकुरे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि फैक्ट्री को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स ऑफ पैकेट ऑफ कुरकुरे मार्केट को भेजना पड़ेगा। अगर हम अपने लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ कुरकुरे पैकेट नाउअडेज इंक्रीज्ड, या फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ कुरकुरे पैकेट इन द मार्केट विल इंक्रीज्ड। क्या बोलेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ कुरकुरे पैकेट इनसाइड द मार्केट विल इंक्रीज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक नया वर्ड आया, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ पैकेट ऑफ कुरकुरे बाय द क्या? परचेजर। हाँ, कंजम्पशन करने वाला, खाने वाला बढ़ गया है। वो ज्यादा से ज्यादा लोग खा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वहां से सप्लाई होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री में प्रोडक्ट होगा। क्लियर हुआ क्या? सो नंबर्स ऑफ पैकेट ऑफ कुरकुरे, नंबर्स ऑफ पैकेट ऑफ कुरकुरे, या तो सप्लाई बढ़ा का मतलब क्या हुआ? हम इन शॉर्ट टेक्निकल वर्ड क्या यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी। So what is the frequency of kurkure packet? What is the exact meaning of frequency of kurkure packet? Numbers of packet, consumption. बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं हर बच्चे क्लियर हो गए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक का नाम है फोटोन, PHOTON, फोटोन। फोटोन इज नथिंग, वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि कुरकुरे जो पढ़े हो ना, जो अभी कुरकुरे के बारे में आपको बताया गया ना, सेम एवरीथिंग कोरिलेट विथ फोटोन्स, एवरीथिंग कोरिलेट विथ फोटोन्स। मैं आगे बढ़ रहा हूं। फोटोन इज नथिंग बट पैकेट फॉर्म ऑफ फोटोन, कुरकुरे। फोटोन क्या है? कुछ भी नहीं है। जो हमने कुरकुरे के बारे में जो बातें हमने डिस्कस की, वही फोटोन के बारे में कोरिलेट कर दीजिए। क्या क्या की? क्या क्या किए? कुरकुरे का पैकेट एक होता है, सेम थिंग हैपेंस विद द फोटोन। फोटोन हैविंग अ पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हेलो, फोटोन इज द पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। That packet of कुरकुरे is called plastic packet. यही बोले हमने, हाँ या ना? That packet of what? That packet of kurkure is called plastic packet. So that packet of photon is called quanta. It's called quanta. मतलब मीनिंग, फोटोन क्या है? एक पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फोटोन क्या है? व्हाट इज द फोटोन? Photon is nothing but packet form of energy. That packet is called quanta.
दैट पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। उस पैकेट को क्या कहेंगे? क्वांटा कहेंगे। नाउ सी, inside the quanta photon will be distributed inside the quanta is the packet of photon. Inside the quanta energy will be distributed in the form of discrete. क्या? discrete मतलब जो पैकेट ऑफ फोटोन है उसके अंदर जो एनर्जी है वह कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हर जगह बराबर नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा तो कहीं कम। क्लियर हुआ क्या? So inside the packet of photon which is called quanta is energy is distributed in the form of dxbt. क्या? इन द फॉर्म, कौन है भाई आनंदी? कौन है आनंदी फातांगरे? दैट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ, बोलिए, डिस्क्रीट। क्लियर हुआ यहां तक? सभी बच्चे क्लियर हुए? क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमने यही बोला कि कुरकुरे का जो पैकेट है नेवर विल एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सेम थिंग हैपेंस विद द व्हाट? फोटोन एनर्जी जो होता है कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सचेंज नहीं होता। मतलब जो पैकेट आती है, जो पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है, कहां से आती है भाई? सन से, सोलर सिस्टम क्या है? यूनिवर्स में 46(2) कैसे आ गई रे? सोलर सिस्टम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, फोटोन एनर्जी प्रोडक्ट है, जो क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एवरी सेकेंड में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है क्या? वह एनर्जी कैसा होता है? पैकेट फॉर्म में होता है, उसे क्या कहते हैं? क्वांटा। उस क्वांटा में क्या होता है? फोटोन एनर्जी होता है। फोटोन एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो फोटोन एनर्जी एक पॉइंट से, या जब एक्सचेंज होती है, जब फोटोन एनर्जी एक्सचेंज होती है, चलती है, लेता है कोई, तो हमेशा एक पैकेट फॉर्म में ही लेगा, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में फोटोन एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुआ? नेवर एक्सचेंज फोटोन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? क्लियर हुए सभी लोग? हाँ या ना? यस सर। चलिए, Yes sir. तो यहां तक हम आगे लास्ट क्लास में लिखा चुके हैं, इसके डिस्कशन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार डिस्कशन कर देते हैं। चलिए, देखिए, फोटोन एनर्जी E equal to h nu equal to hc by lambda equal to mc स्क्वायर। इसको कहते हैं आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन। h क्या है बेटा? बोलिए। प्लैंक्स कांस्टेंट। और h का वैल्यू क्या होता है? 6.62 6 into 10 पावर सेकेंड। C क्या है? जूल सेकंड। कितना? क्या गलत है क्या? जूल सेकंड। अच्छा, जूल सेकंड होता है सर। और यहाँ पे न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अभी हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी हमने समझा था। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन्स।
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंसिडेंट। आगे देखो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ ठीक है। एम क्या है वहां पे, मास ऑफ फोटोन। लिख लीजिए जल्दी, लिखिए जल्दी, जो लिखे हैं उसको नहीं, जो नहीं लिखे उसको। हाँ भाई एक इशू आया है आज कि कुछ बच्चों का 7 सर? o'clock में कुछ लेक्चर्स हुए, स्टार्ट हुए हैं, 2-3 बच्चों का, तो उनका इरादा है कि पांडे सर टाइमिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है चेंज करने के लिए, तो क्या टाइमिंग बेटर रहेगा आपके लिए? सर अब 6 था तो 7 हो गया, मतलब वही कंफर्टेबल था, 6-7, मतलब 6 या फिर 7। अच्छा 11th वाले बच्चे ये बताइए आप, क्या आपका टोटल क्लास शाम में शिफ्ट कर दिया जाए ठीक रहेगा या सुबह सही है? नहीं सर, सुबह ठीक है। सुबह सही है सर, सुबह। एक्चुअली एक बच्ची शिवानी आई है, उसको सुबह शिवानी तेरे को सुबह पॉसिबल नहीं है बेटा? सर एक्चुअली 8 to 12:45 स्कूल का क्लास रनिंग होती है सर। 8 to 12:45 ना? सर सुबह आपका रहने देते हैं। हाँ मेरा सर का- फिजिक्स रहने दीजिए सुबह 7 to 8। यस सर। 7 to 8 जो मेरा, आपको क्यों सर उसमें का क्या होगा कि स्टाफ एक्टिवनेस आ जाएगा आपके अंदर। Yes, और इवनिंग में हम कर सकते हैं 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, ऐसा कर सकते नहीं? हाँ सर। क्या सभी Yes, बच्चे sir. रेडी हैं इस पे? यस क्या सभी बच्चे रेडी हैं? यस सर। हाँ ठीक है, मैं इस पे टाइम टेबल बना के भेजता हूँ फिर। चलिए यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। यस बढ़ रहा हूं बेटा। ये अब आइए, अगर हम बात करें तो इक्वल टू आप क्या बोले, एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यही बोले बेटा, यही बोले हाँ आप? सर। अगर हम बात करें यस लीनियर मोमेंटम का तो क्या होगा m × c। बताइए, क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू सी, सही है क्या? लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू सी। नहीं पहले मास की बात कर, मास की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ फोटोन क्या होगा, क्या होगा? इक्वल टू mc²। m इक्वल टू, ये क्या है, मास ऑफ फोटोन। समझ में आया नहीं आया? आया सर। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्या होगा बेटा फॉर्मूला? P इक्वल टू mc। m का वैल्यू अभी निकाले, कितना निकाले बोलिए? e/c²। क्या आ जाएगा? E बाई c। सी। लिखे तो यार जल्दी लिखिए। बढ़ो आगे, ऊपर का रफ करो बेटा। ये आप अभी बोले E इक्वल टू hc/λ। एच सी बाई सी बाय लैम्डा।
होल डिवाइडेड बाय सी, सी से सी, C. h by lambda. इसलिए लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा बेटा, h by lambda। फिर h क्या है, फिर h Planck's क्या है, constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, Wavelength वेवलेंथ of ऑफ photon. फोटोन। क्या वैल्यू होता है, 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. लैम्डा क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर या सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम भी होता है। और एक बात और जान जाओ, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 raised to power minus 10 मीटर। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी। और ये इंटेंसिटी को आई से लिखे। इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ energy per इंटेंसिटी। unit area per unit time. एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया। Per बात समझ में आई, unit area. जैसे ट्यूब, ट्यूब Yeah. ट्यूब से एनर्जी पर सेकंड में क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा, निकल रहा है। जो एनर्जी निकल रहा है, रेडिएट हो रहा है, वह हर सेकंड में रेडिएट हो रहा है। Yes. किस चीज से निकल रहा है, टोटल सरफेस एरिया से, टोटल सरफेस एरिया से। देखो देखो ऊपर देखो, जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है पूरा सरफेस एरिया से रेडिएट हो रहा है ना, समझ में आया क्या। तो रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया। अब ट्यूब कैसा है, सिलेंड्रिकल है। सिमिलरली बल्ब, बल्ब का क्या होगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे एरिया क्या होगा, स्फेयर होगा, और यहाँ पे एरिया क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। Cylinder. इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या होगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला होता है एरिया। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, Joule. टाइम का यूनिट क्या होगा, Second meter square. एरिया का यूनिट क्या होगा। सो व्हाट इज द यूनिट, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जूल बाय सेकेंड होल डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। जूल बाय सेकेंड को क्या करते हैं पता है आपको, Watt. वैट, Watt. और इधर मीटर स्क्वायर। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया। लिखो पहले यहां तक लिखो, लिखिए
बड़ा है। इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बेटा? आपने अभी बोला इंटेंसिटी, क्या बोला? एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। into area. क्या लिखोगे? एनर्जी अपॉन टाइम होल डिवाइडेड बाय एरिया। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे? पावर, Power. और डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिट क्या होगा? वाट पर मीटर। बढ़ो आगे। बढ़े आगे बेटा। Yes sir. यस सर। अब यहां पे एनर्जी रेडिएट करने वाला कौन है बेटा? बताओ। केस फर्स्ट, इफ रेडिएशन ऑफ या सोर्स ऑफ फोटोन, the shape and source of photon, the shape of source of photon emitted, मतलब जहां से फोटोन इमिट हो रहा है उसका शेप कैसा हो? स्फेरिकल। स्फेरिकल होगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या बोला? बोलो। Power by area. तो क्या हो Power by जाएगा? area. एरिया का Power फॉर्मूला by क्या हो 4 जाएगा? pi r square. 4 pi r square. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी? क्योंकि Yes, यह sir. एरिया किसका होगा? यस सर। यह एरिया किसका होगा? Sphere. और यहाँ पे I इक्वल Spherical. टू क्या आ जाएगा? P बाई 4 पाई R स्क्वायर आप लिख सकते हो। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा है, नीट ने एम्स में पूछा और इसमें पूछा है, जेई में। लेकिन यह कब वैलिड है? यह कब वैलिड है? Spherical surface. Source. स्फेरिकल सोर्स के लिए वैलिड, ध्यान रखना। सेम कंसेप्ट अप्लाइड होता है कहां पे? वेव में भी। वेव मतलब साउंड वेव में भी। साउंड वेव में सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। साउंड वेव में भी यही फॉर्मूला यूज होता है। रफ करूं? क्या मैं रफ करूं? यस सर। अगर यही शेप सिलेंड्रिकल हो जाए देन व्हाट हैपन? Then what happened? सिलेंडर का एरिया 2 pi r l. यह कौन सा एरिया होगा? सरफेस एरिया होगा। 2 कौन सा pi एरिया r होगा? l. सरफेस एरिया, कर्ल एरिया। सरफेस एरिया या कर्व एरिया होगा। किसका भाई? किसका एरिया होगा? सिलेंडर। Cylindrical surface. Then I equal to P by
therefore I 2 pi RL inversely proportional to R. R. सिलेंड्रिकल सोर्स के लिए हो गया। Yes. रब करो। आगे लिखे नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। सपोज मान लीजिए एक सोर्स है, बल्ब है, ये बल्ब है मान लीजिए, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एनर्जी रेगुलेट हो रही है पर सेकंड। जो एनर्जी रेगुलेट होगी किस फॉर्म में होगी, जो एनर्जी रेगुलेट होगी किस फॉर्म में होगी, फोटॉन्स के फॉर्म में होगी। क्या Discrete. किस फॉर्म में होगी, फोटॉन्स के फॉर्म में होगी, जिसका एनर्जी h न्यू के बराबर होता है, पता है ना। अब बताइए जो एनर्जी हर या इसका पावर कितना है, सोर्स का पावर कितना है, सोर्स का पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोटोन एनर्जी निकलेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। पावर ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या लिखेंगे, पावर ऑफ सोर्स, बोलो पावर ऑफ सोर्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर्स ऑफ Number of फोटोन photons into energy रेडिएटेड पर यूनिट टाइम into energy of photon. number of photons radiated per unit time into, यह नंबर हो गया, into Energy of energy photon. of photon। समझ में, मेरे अंदर पावर कितना है यह किस पे डिपेंड करेगा कि हर सेकंड में हम कितना नंबर ऑफ क्या एनर्जी, कितना वर्ड यूज कर रहे हैं। बात समझे क्या, 20 नंबर्स ऑफ वर्ड यूज कर रहे हैं और हर वर्ड पे कितना जोड़ दे रहे हैं, कितना एनर्जी लगा रहे हैं। बात समझे क्या, हर वर्ड पे हम कितना एनर्जी लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ पांडे सर। सो व्हाट वी कैन राइट, P क्या है, पावर ऑफ सोर्स, N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, E क्या है, एनर्जी ऑफ photon. then N equal to where P क्या है, P क्या है, where P क्या है, Power of source. और E क्या है, Energy of photon. एनर्जी ऑफ। एनर्जी ऑफ क्या सभी बच्चे क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सच्चाई के साथ बोलना। यस सर। यस सर। Yes, sir. बढ़े आगे, अब आगे बढ़ो, लिखेगा रेडिएंट फोर्स।